सबको जय मसीह की। मेरा नाम राधा और मैं आप सबकी से बस एक बात करने के लिए आई हूँ। मैंने बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं करी, कोई स्टोरी नहीं डाली, इसलिए नहीं डाली कि मैं बस ये सोचती हूँ कि ना आज के टाइम में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमारा आज़ादी का दिन गया, ठीक है, उसके कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि उससे पहले ही शायद मनीषा का रेप हुआ। ठीक है, एक टीचर, पेरेंट्स पता है क्या बोलते हैं कि छोटे कपड़े पहन रखे हैं तुमने तो तुम्हारे साथ ये होगा। उस मनीषा ने तो फुल कपड़े पहने हुए थे, फिर भी उसके साथ ये हुआ। चलो वहाँ की बात ख़त्म करो, अभी तक का उसके केस का कोई अता पता नहीं है। ठीक है, दूसरा, अभी आंचल जो हमारी हाँ, मतलब हमारी बोले क्या बोले, वो एक लड़की, मतलब शादी के 9 साल बाद कोई ऐसा ससुराल वाला कैसे कर सकता है कि उसको जिंदा जला दिया सिर्फ एक दहेज के लिए? क्यों? मतलब लड़की से बढ़कर तुम्हारे लोगों के लिए दहेज है। आज तुम अब दूसरे की लड़की को जला रहे हो, कल शायद तुम्हारी लड़कियों के साथ भी हो सकता है। हो सकता है क्या होगा? जब आप लोग अपनी के मतलब दूसरों के साथ ही कर सकते हो तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं होगा? तुम्हारे साथ 100% होगा, क्योंकि ये सब कुछ फैलाया गया है। ठीक है, और आजकल के पेरेंट्स भी क्या करते हैं, अपने लड़कों को तो सब कुछ सिखाएंगे, लड़ना सिखाएंगे, कमाना सिखाएंगे, सब लोगों से बोलना सिखाएंगे, बराबर खड़ा होना सिखाएंगे, पर अपनी लड़कियों को दबना सिखाते हैं। तुम दब के रहो, तुम किसी से बोलो नहीं, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। क्यों बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अब एक बात बताओ, वो आंचल मर गई, ठीक है, क्या हुआ? तुम लोगों को दहेज मिल गया? नहीं, दहेज कहाँ से मिलेगा जब तुमने दहेज के ज़रिए को मार दिया? अरे भाई, दहेज से बढ़ के तुम्हारे पास दौलत आई है, उसकी इज़्ज़त करो। वो तुम्हारा अपना घर छोड़कर तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे बच्चे को संभालती है, तुम्हारे लड़के को संभालती है। सबसे बड़ी बात, तुम्हें दादी, परदादी, दादा, बाप बनने का सुख देती है। क्यों करते हो ऐसा सब लोग? मुझे ये नहीं समझ में आता। कुछ तो ऐसा भी होता है कि मतलब, अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने उस लड़की के साथ ये कर दिया, अब उसके बाप पर, उसकी माँ पर क्या असर हो रहा होगा? क्या तड़प रहे होंगे वो लोग। और सबसे बड़ी बात, एक घर में 2 बहनों को तो कभी मत शादी करो, क्योंकि ना बहुत से कम ऐसे ससुराल होते हैं कि सारी लड़कियां ब्याह लेंगे पर प्यार सबको बराबर देते हैं। उन्हें दहेज से मतलब नहीं होता, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों से मतलब होता है। जो उन्हें मतलब कहते हैं कि लोग, पता है लड़कियों की क्या दर्जा देते हैं कि वो देवी है, हमारे घर में देवी बन के आई। अगर उसके होने से तुम ऊपर ऊंचाई पे जा रहे हो तो वो देवी है। अगर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं कर रही है, तुम्हारे उसके मायके से तुम्हारे लिए दहेज नहीं आ रहा, तो वो बुरी है। अरे भाई, दहेज मायके वाले नहीं दे रहे थे, उसको क्यों मारा? और दहेज तो मैं तो ये कहती हूँ, दहेज होना नहीं चाहिए। और आज के टाइम में तो मैं सही यही कहूँगी कि सब लोग अपनी पसंद से शादी करो, ठीक है। दहेज का चक्कर नहीं रहेगा, दोनों साथ में रहोगे, शादी करो, भरोसा बनाओ, साल 2 साल 3 साल साथ में जानो पहचानो, उसके बाद शादी करो। और साफ साफ ये कहो कि भाई हम दहेज के खिलाफ हैं, दहेज हम नहीं देंगे। दहेज का तो कोई रीति नहीं है, तो दहेज लेन देन करना ही क्यों है? ठीक है, और किसी के मतलब मान के भी चलो, अगर थोड़ा बहुत दे भी रहे हैं तो ससुराल वालों को ना खुशी खुशी लेना चाहिए। डिमांड नहीं रखनी चाहिए कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। क्यों दे तुम्हें? हम अपनी जान से टुकड़ा जो हमने भाई पाला है, जो पालते हैं माँ बाप, वो तुम्हें दे देते हैं। उससे ज़्यादा तुम लोगों के पास दौलत से बढ़कर वो होता है, पर तुम लोग उसकी इज़्ज़त ना करके पैसा गाड़ी पता नहीं क्या करोगे उसको लेकर। मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं बस तुम लोगों से यही कहने के लिए आई हूँ कि बस मैं बाकी सबसे भी यही कहूँगी, ऊपर वाले से भी मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर ऐसे लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को ना कभी इतनी सीधी सादी लड़कियां तो बिल्कुल मत हो। और लड़कियां उठ लो, आवाज़ उठाओ और हर के लिए लड़ो, अपने हक के लिए भी लड़ो और हर चीज़ के लिए लड़ो, ठीक है। दबकर रहने से, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। लड़ो, बढ़ो और लड़कों से ज़्यादा बनो। लड़के आजकल कितना कुछ कर रहे हैं, कोई उनको बदनाम नहीं करेगा। लड़के अगर एक गलती करेगी तो दुनिया में बातें फैला देते हैं कि लड़की वैसी निकली, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी, मैं अपनी सारी बहनों को, माँओं को, बेटियों को, सबसे यही कहूँगी कि बस उठो, लड़ो और हर एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाओ। दब के नहीं रहना है, लड़ना है। लड़कों को हक है तो हमें भी हक है, हम क्यों दब कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबको जय मसीह करती हूँ और उन दोनों के लिए मैं प्रे करती हूँ कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी ना हो। और बस सारी लड़कियाँ जैसे मैंने बताया वैसे लड़ें, खड़ी हों, बढ़ें और अपने लिए लड़ें, किसी के लिए नहीं। तो सबको जय मसीह की। और बस परमेश्वर